Hello students, you are most welcome in my YouTube channel ICSC Java 100%, जिसमें मैं यूपी बोर्ड कंप्यूटर और ICSC बोर्ड कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। करेंटली आज मैं यूपी बोर्ड कंप्यूटर में एरे टॉपिक लेकर आया हूँ। एरे को सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहा जाता है। सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल एरे क्या है? एरे इज ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप विच कैन एक्सेस बाय सिंगल कॉमन नेम। एरे क्या होता है? ये एक ही तरह के डेटा टाइप का के वेरिएबल का कलेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिना एरे के अगर हमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, 10 वेरिएबल चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट एक्स कामा वाई कामा जेड, इस तरह से 10 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपको 100 वेरिएबल चाहिए, तो इस तरह से 100 वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है? टाइम टेकिंग होता है, बहुत समय लगता है। और कौन सा वेरिएबल किसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें क्या होता है? कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जैसा कि जानते हैं आप, वेरिएबल क्या होता है? एक वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर करता है, एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर करता है। अगर एक ही वेरिएबल हम कई वैल्यू डालें तो कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? लास्ट वाली। यानी जैसे एक हम वेरिएबल लिए इंट ए, अब ए में हमने 5 डाला, फिर ए में हमने 10 डाला, फिर ए में हमने 20 डाला, और ए को हम प्रिंट अगर कराते हैं तो वेरिएबल एक है और उसमें वैल्यू 3 असाइन की गई हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो लेटेस्ट वैल्यू, तो जब हम ये वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक लोकेशन बनेगा ए नाम से, उसमें हमने 5 असाइन किया तो 5 स्टोर हो जाएगा। फिर हमने 10 असाइन किया तो ये 5 हट जाएगा और ये 10 स्टोर हो जाएगा। फिर हमने 20 स्टोर किया तो फिर यहाँ पे 10 हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 स्टोर हो जाएगा। यानी लेटेस्ट वैल्यू जो वेरिएबल में हम डाले रहेंगे वही स्टोर होता है। अब वेरिएबल होता क्या है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन का एक नाम हम दे देते हैं, वही क्या होता है? वेरिएबल। तो ऐसा कोई वेरिएबल आए जिसमें क्या हो रहा है? एक वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर करता है। तो ऐसा कोई वेरिएबल हो जो एक ही नाम हो और वो कई वैल्यू को स्टोर कर सके। एक ही वेरिएबल में कई वैल्यू अगर स्टोर करना है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है हमें? एरे। एरे एरे क्या है? ये वेरिएबल्स का कलेक्शन है जिसका केवल एक नाम होता है और वो कई वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो एरे क्या है? एरे इज ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप which can access by single common name. Array occupies continuous location in computer's memory. यानी जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एरे जब डिक्लेयर करते हैं तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में कंटिन्यूअस स्टोर होता है, कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर होता है, जिससे प्रोसेसिंग यानी आप डाटा को एक्सेस आसानी से कर सकते हैं, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, किस प्रॉब्लम की वजह से हम एरे बनाते हैं। जब हमें बल्क ऑफ बहुत ज़्यादा मात्रा में वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? उस समय वेरिएबल ज़्यादा डिक्लेयर करने में हमारा समय लगता है और हम ये पर्पज भूल जाते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस वैल्यू को किस चीज़ के कौन सा वेरिएबल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी कोई फैसिलिटी हो जिसमें नाम एक हो और वो कई वैल्यू को स्टोर कर सके, तो ऐसी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? एरे। तो मैं यहाँ बता दिया, एरे इज ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप विच कैन एक्सेस बाय सिंगल कॉमन नेम। एरे ऑक्युपाइज कंटिन्यूअस लोकेशन इन कंप्यूटर्स मेमोरी। ये टॉपिक मैं आईसीएससी में भी पढ़ाया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं, एरे को एक्सप्लेन किया है। तो टॉपिक ये सेम होते हैं। एरे जो डिफिनीशन वहाँ पे होगी जावा में, वही सी में भी होगी। वहाँ बनाने का तरीका दूसरा है, यहाँ बनाने का तरीका दूसरा है। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ एरे, एरे के प्रकार।
पहला होता है सिंगल डायमेंशनल एरे या 1SD एरे। 1SD एरे क्या होता है? इट स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ये लिस्ट के रूप में डाटा को स्टोर करता है। इट हैज सिंगल सबस्क्रिप्ट, इसमें सिंगल सबस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है अभी हम देखते हैं, जब एरे डिक्लेयर करेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। डबल डायमेंशनल एरे क्या होता है? इट स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये टेबल के फॉर्म में डाटा स्टोर करता है। इट हैज डबल सबस्क्रिप्ट। इसको मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है। मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब ये डाटा को टेबल के रूप में स्टोर करता है। तो सिंगल डायमेंशनल एरे और डबल डायमेंशनल एरे, ये ज़्यादातर सिंगल डायमेंशनल एरे से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। डबल डायमेंशनल एरे से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है? ये डाटा को एक लिस्ट के रूप में, जैसे कोई लिस्ट बनती है तो लिस्ट में क्या होता है, इस तरह से लिखा जाता है 1 2 3, ये एक लिस्ट हो गई। और टेबल के रूप में मतलब ये रो और कॉलम के रूप में डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। यानी इस फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करता है। तो सबस्क्रिप्ट हम देखते हैं क्या होता है। तो ये दोनों डिफिनीशन आप याद कर लेंगे, सिंगल डायमेंशनल एरे और डबल डायमेंशनल एरे की डिफिनीशन। अब हम देखते हैं कि सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसको कैसे असाइन किया जाता है। आगे आता है डिक्लेरेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं? जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है, उसी तरह एरे को यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना जरूरी होता है। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं? इसका सिंटैक्स है, यानी डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप को आप बनाना चाहते हैं वो डेटा टाइप यूज करिए, चाहे इंट, फ्लोट, डबल, कैर, जिस डेटा टाइप का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका, उस डेटा टाइप का। इसके बाद एरे का नाम देते हैं और साइज। साइज क्या है कि कितने वेरिएबल का कलेक्शन आप बना रहे हैं, यानी कितना वेरिएबल इसमें इस्तेमाल करेंगे। साइज ये बताता है आपका कि कितने वेरिएबल का कलेक्शन ये एरे है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमें 5 स्टूडेंट के मार्क स्टोर करने हैं तो हमने लिया यहाँ पे इंट डेटा टाइप, एरे का नाम रखा मार्क और 5। तो ये 5 वेरिएबल का कलेक्शन हुआ जिसका सभी का नाम क्या होगा? मार्क। उसी तरह 5 स्टूडेंट के हमें जेंडर स्टोर करने हैं, 7 स्टूडेंट के, तो हमने डिक्लेयर किया कैर GEN 7। यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स का जेंडर स्टोर करने के लिए हमने GEN नाम का एक एरे बनाया। इसी तरह 5 स्टूडेंट के परसेंटेज हमें स्टोर करने हैं तो हमने फ्लोट टाइप का एक परसेंटेज PERC नाम का एक एरे बनाया जो 5 एलिमेंट के हैं, यानी 5 साइज, यानी 5 वेरिएबल का कलेक्शन हुआ। जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो ये कंप्यूटर की मेमोरी इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो जाते हैं। इनका पिक्टोरियल डायग्राम इस तरह से हमने बता दिया है। जब आप मार्क 5 बनाएंगे तो पहला जो वेरिएबल होगा उसका नाम, उसका इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर होता है सबका। 5 वेरिएबल है तो पहला वेरिएबल जो होगा 0 से शुरू होता है, इंडेक्स नंबर उसका क्या होता है? 0 से, 0 1 2 3 4। तो लास्ट क्या है? अगर किसी एरे की साइज 5 है तो उसका लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा? 5 - 1। अगर किसी एरे की साइज जो है n है तो उसका इंडेक्स नंबर जो होगा लास्ट वो n - 1 होगा। इसी तरह जेंडर का हमने डिक्लेयर किया तो ये 7, ये इंडेक्स नंबर है, और ये जो एलिमेंट है जो कि उसकी पोजीशन से
पाया जाता है, एक्सेस करते हैं। अभी हम दिखाते हैं कि कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट, और ये ऊपर का जो इंटीजर होता है वो इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट मतलब वैल्यू, एरे में जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। अभी हमने वैल्यू नहीं स्टोर किया, केवल एरे को डिक्लेयर किया। अब आता है इसी तरह हमने परसेंटेज ऑफ फ्लोट का, तो इसको हम वर्टिकली भी पिक्टोरियल डायग्राम के रूप में हम दिखा सकते हैं। तो ये 5 का बनाया है, तो 0 से लेके 4 तक ये मार्क नाम का बन गया है, ये आपका जेंडर नाम का बन गया, और ये PERC नाम का बन गया। अब आता है असाइनमेंट। असाइन कैसे करते हैं? असाइन करने का तरीका है कि आप सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। सबस्क्रिप्ट क्या है यहाँ मैंने बता दिया। अ सबस्क्रिप्ट में बी एन इंटीजर कांस्टेंट वैल्यूड वेरिएबल, यानी इंटीजर कांस्टेंट, ये इंटीजर इंडेक्स नंबर होता है, इंटीजर कांस्टेंट वैल्यूड वेरिएबल होता है, इस तरह से। ये क्या है आपके सबस्क्रिप्ट में बी एन इंटीजर कांस्टेंट वैल्यूज वेरिएबल इज इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में ये इनक्लोज होते हैं। पैरेंथेसिस का मतलब यहाँ पे बिग ब्रैकेट से है, द पैरेंथेसिस विच आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द गिवन एलिमेंट, जो किसी एलिमेंट का पोजीशन बताते हैं इन द एरे। एग्जाम्पल, जैसे एक सबस्क्रिप्ट है मार्क 0, मार्क 0 मतलब ये वाला, मार्क 1 मतलब ये वाला, इस तरह से है। तो सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए असाइन, तो जैसे मैंने बताया मार्क नाम का वेरिएबल है, ये 5 वेरिएबल का कलेक्शन है। तो पहला वेरिएबल क्या होगा? मार्क 0, इसको असाइन कर दीजिए जैसे इंटीजर आप असाइन करते हैं। जैसे हमने कर दिया 50। जब हम 50 असाइन करेंगे, जैसे एक वेरिएबल लेते हैं इंट ए, अब इसको असाइन करना तो इक्वल टू 50 करते हैं। उसी तरह यहाँ क्या करेंगे, मार्क और इंडेक्स नंबर उसका फिर 50, इसी तरह मार्क 1 इक्वल टू 20, इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं। इंटीजर कांस्टेंट यहाँ डालेंगे, चूंकि इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर एरे। कैरेक्टर वाला कैसे असाइन करेंगे? जैसे कैरेक्टर वेरिएबल आप असाइन करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे GEN 0 इक्वल टू, कैरेक्टर कैसे साइन होता है? सिंगल कोट्स में, मेल। इसी तरह GEN 1 इक्वल टू, यहाँ मैंने पूरा नहीं बताया, 0 1 का बताया, इसी तरह 2 मार्क 2 मार्क 3, इस तरह से GEN यहाँ पे फीमेल था, इस तरह से साइन। इसी तरह आप इसी तरह जेंडर 2 GEN 2 GEN 3, इसी तरह इसका अगर साइन करना है तो क्या लिखेंगे? PERC 0 इक्वल टू 86.4, क्योंकि ये फ्लोट है तो पॉइंट में वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 86.4 हो जाएगा। इसी तरह मार्क 0 में जो आपने 50 असाइन किया तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसी तरह और असाइन करेंगे, मार्क 2 इक्वल टू कुछ, तो वो स्टोर हो जाएगा। इसी तरह जेंडर 0 इक्वल GEN 0 इक्वल टू M, तो यहाँ पे M हो जाएगा। यहाँ पे 1 पे F डाला है तो यहाँ पे F हो जाएगा। ये आपका होगा कि एरे को हम इंडिविजुअली कैसे असाइन करते हैं। तो क्या करते हैं, हम सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी एरे नेम और इंडेक्स नंबर, और इसके बाद वैल्यू स्टोर करते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि अगर एरे का साइज बहुत ज़्यादा है और उसको हमें ऐसे इंडिविजुअली असाइन करना पड़ेगा, तो दैट इज टाइम टेकिंग, उसमें टाइम लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे एरे को हम लूप के द्वारा असाइन करते हैं। असाइनिंग एरे बाय लूप, लूप से कैसे एरे को असाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक एरे हमने डिक्लेयर किया, इंट मार्क 10, ये 10 एलिमेंट का हमने एरे बनाया। अब एक वेरिएबल लिया i। अब इसको देखिए हम कैसे लूप के द्वारा असाइन करते हैं। मान लीजिए आप हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड कर चुके हैं, तो कैसे इसको असाइन करेंगे? तो लूप चला देंगे फॉर i, पहला इंडेक्स क्या होगा इसका? 0 होगा, तो 0 से लूप चला देंगे। लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 10 से कम होगा, यानी 9 तक होगा,
तो लूप चला दीजिए आई लेस देन 10 इक्वल टू तक नहीं, क्योंकि मार्क 10 नहीं होगा, मार्क 9 लास्ट होगा, या आई लेस देन इक्वल टू 9 चला दीजिए, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंटफ इंटर द मार्क। ये मैसेज जब आएगा तो इसको स्कैन करा लीजिए, स्कैन अप %e कामा एड्रेस ऑपरेटर मार्क का आई, मार्क 0 की जगह हम मार्क आई कर देंगे। अब ये देखिए कैसे इनपुट हो रहा है, यहाँ देखिए जब ये एरे डिक्लेयर करेंगे तो एरे ये 10 का बन जाएगा इस तरह से, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और लास्ट क्या होगा 9 होगा। अब देखिए कैसे साइन हो रहा है, आई की वैल्यू क्या है 0, आई की वैल्यू 0 है, 10 से कम है, कंडीशन सही है, यहाँ जाएगा इंटर द मार्क लिख के आएगा। मार्क जब इनपुट करेंगे तो उसको चूंकि इंटीजर है तो % लगेगा, एड्रेस ऑपरेटर मार्क आई, मार्क आई, आई की जगह क्या आ जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा मार्क 0 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा, जो भी वैल्यू आप डालेंगे, मान लीजिए हमने 90 डाला तो यहाँ पे 90 स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी 10 से कम है, सही है, यहाँ लिख के आएगा इंटर द मार्क। मार्क जब डालेंगे अब की बार आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा मार्क 1। अब मार्क 1 जो भी नंबर डालेंगे, मान लीजिए 60 डाला तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। इसी तरह आई की वैल्यू 2 होगी, जब 2 होगी तो मार्क 2 पे वैल्यू इनपुट होगी, जो भी यूजर डालेगा, मान लीजिए 65 डाल दिया, 63 डाल दिया। इस तरह से एरे के द्वारा लूप को हम असाइन कर सकते हैं। अगर फ्लोट होता तो यहाँ %f लग जाता, करेक्टर होता तो %c लग जाता, और डबल होता तो %lf लग जाता। तो कैसे चलता है देखिए, एरे जब डिक्लेयर करिए तो डिक्लेयर करने के बाद उसको लूप के द्वारा इस तरह से जितने का आप है 0 से लेके लास्ट से कम तक लूप चला के और वैल्यू आप उसमें इनपुट करा देंगे। तो ये हुआ एरे असाइनिंग बाय द लूप। इसी तरह प्रिंट अगर कराना हो, मान लीजिए अब देखिए क्या होगा, ये देखिए सब में मार्क आ रहा, मार्क 0 मार्क 1 मार्क 2, तो वेरिएबल क्या हो रहा है, वेरिएबल का नाम एक ही है, बस इंडेक्स नंबर बदलता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एरे ये प्रूव कर रहा है कि नाम एक ही होता है और कई वैल्यू को स्टोर करता है। इसी तरह किसी एरे को प्रिंट कराना होगा अगर, तो कैसे प्रिंट कराएंगे, लूप चला दीजिए, लूप के द्वारा मान लीजिए इसको ये तो इनपुट करके स्टोर करेगा, अब इसको प्रिंट कराना है तो लूप चला दीजिए फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस, यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए प्रिंटफ %d कामा मार्क आई, इस तरह से। तब क्या हो रहा है देखिए, आई की वैल्यू जब 0 है तो क्या प्रिंट करेगा मार्क 0, मार्क 0 जब ये आएगा तो मार्क 0 पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा 90 प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू जब 1 होगी कंडीशन इसके अनुसार, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा मार्क 1 क्या है 60, यानी फिर 60 प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो मार्क 2 की वैल्यू प्रिंट कर देगा, यहाँ पर आई जगह 2 आ जाएगा, मार्क 2 की वैल्यू क्या है 65। इस तरह से ये लूप को हम लूप के द्वारा एरे को इनिशियलाइज करते हैं और प्रिंट कराने का तरीका ये है। अब हम देखते हैं कि एरे को डिक्लेयर करते समय असाइन कैसे करते हैं। कैसे हम एरे को डिक्लेयर करते समय भी असाइन करते हैं, जैसे हम किसी वेरिएबल को जैसे ये डिक्लेयर किया उसी समय असाइन करते हैं, int x इक्वल टू 10 ऐसे असाइन कर देते हैं, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट एक साथ। उसी तरह कभी कभी एरे की ज़रूरत पड़ती है, आप डिक्लेयर करते समय ही असाइन कर सकते हैं।
उसके लिए क्या, जैसे हमने एक एरे लिया इंट मार्क नाम का, और यहाँ पे उसकी हमने साइज दे दी 5, ये आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ हो जाएगी इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगा लेंगे 10 20 30 40 60 इस तरह से। तो जब हम ये डिक्लेयर करेंगे तो ये किस में स्टोर हो रहा है, 0 इंडेक्स पे। ये किस पे स्टोर हो रहा है, 1 इंडेक्स पे। ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। यानी ये कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह से एरे में रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरह से 0 1 2 3 4। यहाँ क्या हो जाएगा 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 60। किसी एरे की पर्टिकुलर एरे को प्रिंट कराना है किसी को, तो हमने किया प्रिंट, हमने किया जैसे मार्क 2 किया तो कौन सा एलिमेंट प्रिंट करेगा, ये वाला एलिमेंट प्रिंट करेगा। तो लोकेशन क्या होती है, ये देखिए, ये इंडेक्स होता है, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4। लेकिन लोकेशन नंबर पूछा जाता है तो ये लोकेशन नंबर 1 2 3 4 5। यानी किसी की लोकेशन मान लीजिए 10 है, किसी एलिमेंट की लोकेशन 10 है, तो उसकी इंडेक्स नंबर क्या होगी 10 - 1 = 9। अगर किसी की लोकेशन n है तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा n - 1 = n - 1 उसका इंडेक्स नंबर होगा। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 10 है तो n 10 - 1 9। तो इस तरह से हमने आपको बताया एरे का आज इंट्रोडक्शन, सिंगल डायमेंशनल एरे का इंट्रोडक्शन। तो मार्क 2 जब हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंटफ यहाँ लिखेंगे %d, मार्क 2 इस तरह से। तो मार्क 2 पे जो वैल्यू है कितना 30, ये 30 प्रिंट होगा। सिंगल डायमेंशनल एरे का ये आज हमने इंट्रोडक्शन दिया। अगले वीडियो में हम इसकी प्रोग्रामिंग लेकर आएंगे, जो प्रोग्राम बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।